तो लोगों को पता हो कि ये हर टर्म एंड कंडीशंस पे डिज़ाइन बना सकता है। जस्ट लाइक अगर किसी को फार्मा के पोस्ट चाहिए तो वो फार्मा की पोस्ट रेडी कर सकता है। किसी को फार्मा का लोगो चाहिए तो आप फार्मा के लोगो डिज़ाइन कर सकते हो। किसी को एक बार्बर शॉप है, उसकी ब्रांडिंग करवानी है, तो आपको ईच एंड एवरीथिंग ब्रांडिंग आनी चाहिए। जिस ब्रांडिंग में क्या क्या चीज़ शामिल होगी, लोगो, फ्लायर, ब्रोशर, लीफलेट, स्टैंडिंग, बिलबोर्ड, आपके कवर, पैनाफ्लेक्स, बिलबोर्ड, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप लोगों को बनानी आनी चाहिए। फिर आप लोगों को वो कहता है कि भाई मैंने ये डिज़ाइन अपनी वेबसाइट के लिए यूज़ करना है, तो आप लोगों को ऐड डिज़ाइन बनाना आता हो, आप लोगों को उसका कवर डिज़ाइन बनाना आता हो, आप लोगों को डिटेलिंग में काम करना आना आता हो। आप लोग उससे पूछोगे सर आपका ऑफिस कहाँ है, हमें ऑफिस का एड्रेस दें, आप अपना हमें फ़ोन नंबर दें, आप हमें अपनी वेबसाइट के बारे में बताएं, डोमेन बताएं, www.barbershop.com, समथिंग कुछ भी होगी, आप लोगों को पता होनी चाहिए उसकी मेल क्या है, ताकि ये सारी चीज़ें आप उस डिज़ाइन के अंदर डाल सकें। चीज़ समझ आ रही है? अब बेसिकली प्रोडक्ट की बात करते हैं। अब हम कोई भी बंदा आता है और हमारे पास आके कहता है कि हमें एक डिज़ाइन बना के दें, मेरा ब्रांड है फॉर एग्जांपल ये बोर्ड मार्कर। अगर आप इस बोर्ड मार्कर को देखें तो इस बोर्ड मार्कर के ऊपर भी डिज़ाइनिंग हुई है, एक एक चीज़ डिज़ाइन हुई है। ऐसा नहीं है कि ये बोर्ड मार्कर विदाउट डिज़ाइन के आप लोगों के हाथ में आ रहा है। हर चीज़ की पहले डिज़ाइनिंग होती है। वो कहते हैं कि यार मैंने पोस्ट ऐसी में कि एक ऐड डिज़ाइन करके दो जिसके अंदर हम ये बता रहे हो कि हम लोग बोर्ड मार्कर सेल करते हैं, हम लोगों ने 50% ऑफ दी है, हमारे प्रोडक्ट में की प्राइस ये है और उसका कंटेंट ये है। फिर आप लोग उसके अकॉर्डिंग एक डिज़ाइन रेडी करके देंगे। आपके हर बिजनेस में ग्राफिक की स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक बात करते हैं एक फास्ट फूड कंपनी में, अब ये हमारे साथ लोग एंगेज कैसे रहेंगे? फास्ट फूड की एक आपकी ब्रांच ओपन हुई है, उस ब्रांच की आपको एक मिल गया है प्रोजेक्ट, वो कहता है मेरा लोगो डिज़ाइन कर दो। आपने उसका लोगो डिज़ाइन कर दिया, उसको पसंद आया, उसने कहा कि मेरा मेन्यू डिज़ाइन कर दो, आपने मेन्यू डिज़ाइन कर दिया। उसने कहा कि मैंने एडवर्टाइजमेंट करनी है, उसके लिए मेरी एड्स रेडी कर दो, अब एड्स भी रेडी कर दी। अब उसके बाद एक बैनर लगाना या एडवर्टाइजमेंट के लिए समथिंग कुछ भी होगा, वो चीज़ें तो आप लोगों ने उसको डिज़ाइन कर दी, उससे पेमेंट ली, आपका उसका ये वाला प्रोजेक्ट ख़त्म। अब अगर तो आप लोगों का क्वालिटी वर्क हुआ, जो टाइम फ्रेम उसने दिया आप लोगों ने टाइम फ्रेम में काम किया, अब नेक्स्ट टाइम वही बंदा रिपीट होगा। वो कैसे रिपीट होगा? वो ऐसे रिपीट होगा कि आप लोगों के पास वो बंदा आएगा, आप उसको पता होगा कि आप उसके बिजनेस के बारे में ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि आपने उसकी ब्रांडिंग की थी। वो कहेगा सर हमारी प्राइसिंग चेंज होगी, आप हमारी प्राइसिंग चेंज करें। क्यों? क्योंकि आप उसकी ऑलरेडी ब्रांडिंग कर चुके हैं, आपको उसके ब्रांड के बारे में अवेयरनेस है। ऐसा नहीं है कि आप लोग कह रहे हो कि जी मतलब हम लोगों को सर हमने उस टाइम कर दिया था, ये टाइम नहीं, उससे होगा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को उसकी ब्रांडिंग की अवेयरनेस है, उसी बंदे को दोबारा किसी और फ्रीलांसर को ये चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। वो आप ही को प्रोजेक्ट देगा, आपसे प्राइसिंग चेंज करवाएगा, आपको पेमेंट देगा। अगेन फिर कोई एडवर्टाइजमेंट आती है तो वो आपका कस्टमर रिपीट पे रिपीट होगा। लेकिन अब एक चीज़ में क्वेश्चन आता है कि वो रिपीट क्यों होगा? वो तब रिपीट नहीं होगा कि आपने जो उसकी ग्राफिक की पोस्ट रेडी की थी, एक तो वो क्वालिटी वर्क किया था, सेकंड उसके बजट में किया था, थर्ड टाइम फ्रेम में किया था,
चीज़ समझ आ रही है? ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो उसके अकॉर्डिंग ना हो, तो उसने आपको दोबारा अप्रोच करना है। तो वही क्लाइंट आपके एक बार जो आपके साथ जुड़ जाएंगे वो रिपीट पे रिपीट होते रहेंगे। बात समझ आ रही है? आप लोगों को ये समझ आ गई कि ग्राफिक का स्कोप कितना है, ये चीज़ क्लियर होगी है? आप लोग कोई भी बिजनेस उठा लें, कोई भी बंदा जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो ग्राफिक के बगैर नहीं कर सकता। हर बंदे को ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत होगी अपने या तो बिजनेस के लिए या तो अपनी जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए। अब उसमें आप लोगों को मैंने बताया कि डिफरेंट चीज़ें हैं। डिफरेंट चीज़ें क्या क्या हैं? उसकी ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट, उसके एड्स, उसके ब्रोशर्स, उसके लीफलेट्स, मतलब हर वो चीज़ जो आप लोग देख रहे हैं वो ग्राफिक में आ रही है। हम लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि हम किसी भी कंपनी में बैठते हैं, कंपनी में बैठने के बाद वो आप लोगों से अपना प्रपोजल शेयर करते हैं। प्रपोजल शेयर करने के बारे में अपने बारे में वो कंपनी की एक शॉर्ट सी बुक बनी हुई होती है, ठीक है? उसके बारे में आप लोगों को बताया गया होता है कि भाई हमारी कंपनी इस जगह से शुरू हुई, ये काम किए, ऐसी सक्सेसफुल स्टोरीज थी, ये हुआ, एट द एंड हम यहाँ खड़े हैं। वो अपने आप के बारे में बताते हैं। तो जब अपने आप के बारे में बता रहे होते हैं, वो जो बुक है, वो जो लीफलेट है या वो बुकलेट है, अब वो बुकलेट जो है वो भी प्रॉपर जो 10 पेजों की, 20 पेजों की, 25 पेजों की है। आप लोगों को ने उसमें चीज़ देखी होगी, उसमें भी ग्राफिक्स यूज हुए हुए हैं। वो बुकलेट भी बेसिकली डिज़ाइन हुई हुई है। तो आप लोगों को इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझ आ रही है कि ग्राफिक का कितना काम है मार्केट में। आपके फ्रीलांसिंग, आपका अपवर्क, आपका गुरु, आपके कोर्स कंटेंट के अकॉर्डिंग 3 जगहें, फाइवर, गुरु, फ्रीलांसिंग, बेसिकली ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप लोग जाके ग्राफिक की सर्विसेज दे रहे हैं। इसमें और नाम अपवर्क, पर और फेसबुक, जहां पर लोग आपसे सर्विसेज लेते हैं। आप लोग वहां जाके उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे एक अच्छी क्वालिटी वर्क के साथ, टाइम फ्रेम के साथ, क्या वो कस्टमर दोबारा आपसे कहीं जाएगा? वो बार बार आप लोगों के पास ही आएगा। तो ग्राफिक का स्कोप समझ आ रहा है कि कितना ज़्यादा है? ग्राफिक यूज कहाँ कहाँ हो रही है हमारे इन फ्यूचर में, ग्राफिक हमारे लिए क्या क्या कर सकती है। आप लोग एक अपनी एजेंसी खोल सकते हैं, आप लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस ग्राफिक डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, जिसमें डिफरेंट लोग आके आप लोगों से ग्राफिक की